नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने टॉपिक शुरू करेंगे प्रतिशत। पहले अपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो तो कैसे निकालते हैं, अगर प्रतिशत नहीं दिया हो, संख्या दी हो और प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत भाग देते हैं। प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो, संख्या ज्ञात करनी हो तो प्रतिशत 100 का भाग देते हैं। ये अपने पीछे पढ़ा। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। आज अपने उसी के आधार पर नया कुछ हल करने जा रहे हैं। जैसे प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का पूर्णांक, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करो। अब अपने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। अब अपने क्या करेंगे, 600 जिसके साथ निकालना हो 600, तो 600 अपने क्या करेंगे बटा में, और 480 600 के अंदर से लेके आया ये, तो इसको क्या करेंगे गुणा, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, प्रतिशत निकालना है 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। अब 6 का 480 में भाग देंगे, 8 छिके 48, यानी 80% अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत निकालना है तो ये 600 के अंदर से इसने 480 अंक प्राप्त कर चुका है ये, तो अपने क्या करेंगे इसको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालना है। और अगर यहाँ रकम चेंज कर दी जाए, जैसे 800 का
360। अगर ये 800 के अंदर से 360 नंबर लेके आया तो अपने क्या करेंगे, संख्या तो वही रहेगी। जैसे 800 के अंदर से लेके आया ये, तो अपने 360 800 में से लेके आया, वही काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं अपने, 8 को 360 में भाग देते हैं, 8 चौके 32, 2 4 0 8 5 40, यानी 45%। यानी 800 का 360 कितना हुआ, 45%। प्रतिशत निकालना हो तो अपने 100 से गुणा करते हैं। अगर यहाँ दे दिया होता, जैसे अब अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है तो बताओ उस शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो अपने इसकी पहले जनसंख्या थी किसी शहर की 4000, बाद में इसकी जनसंख्या बढ़कर हो गई 5000। अब बताओ कि इसका कितने प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो 4000 कितने में से, 5000 में से 4000 निकाल देंगे, कितनी, 1000 जनसंख्या बढ़ चुकी है, 1000 जनसंख्या बढ़ी कितने पर, जो पहले थी कितने थी, 4000, 4000 पर 1000 जनसंख्या बढ़ी है 1000। पहले जनसंख्या थी कितनी, 4000, तो अपने गुणा, प्रतिशत पूछा है 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 3 जीरो से 3 जीरो निकाल देंगे, ये कटता है जो काट देंगे, ऊपर क्या बचा है 100, 100 में 4 का भाग देंगे, 25 चौका 100। तो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, 25% की बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या एक वर्ष में कितनी बढ़ी, 25% जनसंख्या बढ़ी। अगर ये पूछ लेता कि जनसंख्या पहले 5000 थी, 5000 थी और यहाँ पे जनसंख्या 4000, तो बताओ जनसंख्या की कितनी कमी हुई। अगर कमी का पूछ ले तब तो अपने वही, जैसे पहले 5000 में से 4000 निकाल देंगे, तो यहाँ 1000। अब क्या निकालेंगे, ये 5000 पर निकालेंगे कितने की कमी हुई है, यानी 5000 पर कमी हुई है, क्योंकि पहले 4000 पर हुई है, 4000 पर बढ़ोतरी हुई थी। अब यहाँ पे जनसंख्या 5000 हो गई, 5000 में से ये 4000 क्या हुआ, यानी 1000 जनसंख्या कम हो गई। तो अपने क्या करेंगे,
पहले वाली जनसंख्या होती है ना, उसी पर प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे 5,000 के अंदर से अब यहाँ पे क्या होगा, 100 बचा, 100 में 5 का भाग देने पर 20, यानी इसमें 20% की कमी हो गई। जनसंख्या में कितनी प्रतिशत कमी आई है? 20% जनसंख्या में कमी आई है। अपने ये तो पढ़े, जैसे प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं, और अगर जनसंख्या प्रतिशत ना दिया हो तो अपने क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किसी कक्षा में, जैसे किसी कक्षा में, किसी कक्षा में कुल कुल 2000 विद्यार्थी हैं, 2000 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जिसमें सॉरी, यदि लड़कों की लड़कों की लड़, लड़कों का 60% 60 है, तो बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है? किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है, तो लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है? अपने प्रतिशत का इतना तो पता है कि प्रतिशत हमेशा 100 पर ज्ञात होता है। अब इसमें अपने को यह बताया 100 में से लड़के कितने हैं, 60, 100 में से लड़के कितने हैं, 60%। अब अपने को इतना पता है कि कुल प्रतिशत होता है 100, 100 में से लड़के तो हैं अपने पास 60%, तो लड़कियां कितनी है, 40%। लड़कियां कितनी है, 40%। अब अपने को पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, यानी लड़कियों की संख्या बतानी है, प्रतिशत अपने पास है, तो प्रतिशत अपने पास संख्या निकालनी है। तो कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2000, और लड़कियों की संख्या निकालनी है, लड़कियों की प्रतिशत कितना है, 40 इंटू 100। या अपने ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 40%, यानी 40 बटा में 100 कर सकते हैं, ये प्रतिशत की जगह यहाँ 100 लगा दिया, इंटू कुल, यानी 2000 इंटू 100। 40 बटा में 100 इंटू 2000। अब जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रही है, कैंसिल, ये काट दिया, ऊपर क्या बचा है, 20 और ये 40, 20 इंटू 40 कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800, यानी 2000 के अंदर 2000 जो थे विद्यार्थी, उसमें से 800 क्या है, लड़कियां हैं ये,
यानी गर्ल, कुल है ये। लड़कियां कितनी हैं? 800 यानी 40%। अगर अपने को इसमें से पूछ लिया जाए कि लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, तो अपने 2000 में से 800 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 1200। यानी 1200 अपने पास क्या है कक्षा में, पूरी कक्षा में कितने हैं? 1200 लड़के हैं। अपने इसमें से लड़कियों का पूछा तो लड़कियों का कितना है? 800 संख्या है इसमें एक कक्षा के अंदर। अगर यहाँ रकम चेंज कर दी जाए, जैसे यहाँ से कुल कक्षा में जैसे 1200 विद्यार्थी हैं और यहाँ अगर 40% क्या है? लड़के हैं, तो कैसे हल करेंगे? वही बॉयज गर्ल। सो यानी अपने पास दिया हुआ है बॉयज का, तो दिया हुआ है कि 40% लड़के हैं, बॉयज यानी 40% लड़के हैं। तो 40 में 100 में से 40% लड़के हैं, तो 60% अपने पास ऑटोमेटिकली लड़कियां आ जाएंगी। क्यों? 100 होता है, 100% का मतलब होता है 100, 100 के अंदर 40 तो लड़के हैं ही, अपने को ये बता ही रखा है क्वेश्चन में। तो ये अपने आप ही निकालना पड़ेगा, 60% लड़कियां हैं। अब अपने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो क्या करेंगे? 60 ऊपर रखेंगे, ये प्रतिशत है, इसकी जगह यहाँ 100 का भाग देंगे, गुणा में कुल कितनी है जनसंख्या? 1200। 12, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12 छिकी 72, यानी 1200 के अंदर 720 क्या है? लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। कुल कुल दिया हो और अपने क्या है इनमें से लड़कियों की संख्या पूछी है, तो अपने क्या है 60 बटा में 100 इंटू 1200 बराबर 720, यानी लड़कियां हैं। अब 720 लड़कियां हैं 1200 के अंदर, और लड़कों की संख्या निकालनी है, तो इसमें से 1200 के अंदर से 720 घटा देंगे, घटा देंगे तो अपने आप ही लड़कों की संख्या आ जाएगी। लड़कों की संख्या कितनी? 7, 12 में से 7 और 5 तो 480 क्या है? लड़के हैं। अपने प्रतिशत, अब ये प्रतिशत निकालना है तो अपने क्या करते हैं, जैसे 1200 में से 480 तो लड़के हैं, इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो, 12 चौके 48, यानी 40%। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर चेक करना हो सवाल को तो कैसे करेंगे अपने, जैसे 480 बटा में 1200 के अंदर से 480 लड़के हैं, इंटू 100 और काट, जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12 को 480 में भाग दे देंगे, 40%, यानी 40% लड़के हैं। प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पर की जाती है। अगर यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है कि किसी कक्षा में, किसी कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़के हैं, तो बताओ उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां होंगी? तो अपने सीधा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जैसे 100 से 40% निकाल देंगे तो कितना बचा? 60%।
अपने सीधा ही इसको बता सकते हैं कि 60% है उस कक्षा के अंदर लड़कियां हैं। 100 पर ही गणना की जाती है प्रतिशत की, तो प्रतिशत 100 में से अपने जो 40% बताया गया लड़के हैं, तो 60% लड़कियां हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा अपनी आय का अपनी आय का 10% शिक्षा पर व 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ों पर खर्च करता है खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपए है, तो उसकी कुल आय कितनी है। अब जैसे ये नया क्वेश्चन है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करता है, तो यदि उसकी आय में से बचाता है, यानी बचत करता है 2700 रुपए, तो उसकी कुल आय कितनी है। इसने व्यक्ति ने क्या किया, 10%, तो इसने शिक्षा पर खर्च किया, शिक्षा पर, भोजन पर, कपड़ों पर, यानी 20 तो इस पे कर दिया इसने भोजन पर, 40 कर दिया इसने कपड़ों पर, 10, 20 और 30, 30 और 40 ये हो गया 70। इसने 70% तो क्या इसने खर्च कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 100 में से इसने 70% तो खर्च कर दिया, यानी 100 में से 70 रुपए तो इसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 30%। अपने को इसने बताया कि 10% मैंने पहले शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो अपने को इतना पता है कि इसने जो सारा 70% खर्च कर दिया, तो इसका बचत कितनी हुई, 30%। लेकिन ये बचत हुई है इसकी 30%, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 2700 रुपए, यानी अपने ये तो कह सकते हैं कि 30% 2700 के बराबर है। इतना तो पता है, 30% 2700 के बराबर है, तो 1% 2700 बटा 30, यानी 1% निकालना हो तो यही करते हैं 2700 बटा में 30। अगर 100% निकालना हो तो 2700 बटा 30 इंटू 100, यानी 100% निकालना हो तो 2700 बटा में 30 इंटू 100 कर सकते हैं अपने। अब क्या, जीरो से एक जीरो काट दिया, 3 निमा 27, 900, 900
और एक ये 0 यानी 9,000। उसकी आय कितनी है? कुल कुल आय है उसकी 9,000 रुपए। 9,000 में यानी 10% तो इसने खर्च करता है ये शिक्षा पर, और 20% खर्च करता है भोजन पर, और 40% खर्च करता है 40% खर्च करता है कपड़ों पर। अगर इसने अपने इसके पैसे बताने हो तो क्या करेंगे? 10%, 10/100 इंटू 9,000, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 900 रुपए तो ये खर्च करता है किस पर? यानी शिक्षा पर। भोजन पर 20% खर्च करता है, 20 इंटू 100, दो 9 दूनी 18, यानी 1,800 रुपए खर्च करता है ये भोजन पर। 1,800 रुपए भोजन पर। और कपड़ों पर कितना खर्च करता है? कपड़ों पर यानी 40/100 इंटू 9,000, 9 चौके 36, यानी 3,600 रुपए ये खर्च करता है कपड़ों पर। और बचत कितनी करता है? 2,700 रुपए की बचत करता है। और कुल आय इसकी कितनी है? 9,000 रुपए। अगर यहाँ इसमें रकम चेंज कर दी जाए, अगर यहाँ ये पूछ लिया जाए जैसे, अगर यहाँ पर कर दी जाए 20% और यहाँ कर दी जाए 15% और यहाँ कर दी जाए 25%, यानी शिक्षा पर ये कर दे 20% और कपड़ों पर 25% और भोजन पर 15%, तो बताओ इसकी बचत कितनी है? कितने प्रतिशत ये बचत कर रहा है? तो अपने इसको जोड़ लेते हैं, जैसे 5, 4, 5, 6, 5, 6, 60% ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। और बचत कितने कर रहा है? 100 में से 60, यानी 40% ये बचत कर रहा है। 40% बचत कर रहा है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,800 रुपए की ये बचत कर रहा है। 1% बराबर 1,800/100, 40, और 100% बराबर इंटू 100। 0 से 0 कैंसल, 4, 4 एकम 4 चौके 16 और 2 0 4 पंजे 20, यानी 4500। अब इसकी कुल आय कितनी है? 4500 रुपए। अगर अपने शिक्षा का प्रतिशत निकालना हो, ये 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 20/100 इंटू 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 45 दूना 90, यानी 900 रुपए ये खर्च करता है। 90 रुपए ये खर्च करता है। 45, 900 रुपए ये खर्च करता है शिक्षा पर, और 25% कपड़ों पर खर्च करता है। तो 25/100 इंटू 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 25, 45, 25×5 225, और 22, 25 चौका 100, और 22, 45, 25, 100, 5 चौका 20, 25 चौका 100, 1,125 रुपए
ये खर्च कर रहा है कपड़ों पर, और भोजन पर कितना कर रहा है? 15%। 15/100 इंटू 4500, 15 75, 15 4 60 67, यानी 675 रुपये ये खर्च कर रहा है भोजन पर। 675 रुपये भोजन पर। बलवीर बलवीर की आय, बलवीर अपनी आय का, अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40%, शेष का 40% अपने भोजन पर, भोजन पर शेष तथा शेष का 50% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक आय, उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय 14,400 है, तो उसके मासिक आय क्या है? यानी अपने इतना तो पता है कि 100, कुल इसकी आय मान लो 100 है, 100 में से इसने क्या किया? 20% क्या किया? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। कितना बचा? 80। अब ये ये नहीं बोल रहा कि इसका 80, यानी 80 का जो बचा है ना, उसका 80 का 40%, यानी 80 का 40% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौके 32, यानी 80 में से 32%, 32 रुपए इसने खर्च किए हैं। किस पर? 40%, यानी भोजन पर खर्च किए हैं। तो बचा कितना? 48। अब शेष बचा कितना? 48। अब 48 का, यानी 80 में से इसने 40% कपड़ों पर, भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसमें? 48%। अब 48 में बचा है, उसमें से उसने 50% कपड़ों पर खर्च किया है। 48 का 50%, यानी 48
50/100 इंटू 48। 50 एकम 50, 50 × 100, 2 24। यानी इसके पास 48 में से इसने 24% किस पर खर्च कर दिया, 24 रुपए कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो कितना बचा, 24 रुपए। और उसकी कुल आय कितनी है, 14,400 कुल आय। ये कहता है 24 रुपए उसके पास शेष बचते हैं, यानी 24%। 14, अरे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके साथ पास बचते हैं, 14,400, 400 बटा में 24। और कुल निकालना है, इसकी कुल आय कितनी है, इंटू 100। 24 एकम 24, 12, 24, 4 × 24, 600। 600 इंटू 100 यानी 60,000। उसकी मासिक आय कितनी है, 60,000 रुपए। अब इसने पूछा है वार्षिक आय। वार्षिक आय तो आगे इसकी 60,000। अब इसने आगे मासिक आय का पूछा है, तो मासिक यानी 60,000 में अपने कितने का भाग देंगे, 12 का। यानी एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, तो इसने मासिक का पूछा है तो वार्षिक की ज्ञात कर ली अपने। तो मासिक कितना होगा, 12×5 = 60, यानी 5,000 उसकी महीने की आय है। महीने की आय कितनी है, 5,000। अब अपने क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्रतिशत, जैसे किसी संख्या का संख्या का 260, 800 का कितना प्रतिशत है। 800 का यानी 800 का 260 कितना इंटू 100, 8, 8 का 260 में भाग देते हैं। 8 दिए 24, 2 0, 8 दूनी 16 पॉइंट। पॉइंटों में जा रहे हैं तो पॉइंटों में हल कर सकते हैं, अपने पॉइंटों में कर दो, अगर पॉइंटों में नहीं देना हल करना है। 32 सही, 4, 8 ये 24 और 2 0, 8 दूनी 16.5 यानी 32.5 आ जाएगा। जैसे चीनी का मूल्य 16 रुपए
प्रति किलोग्राम, यानी किलोग्राम था, उसका मूल्य बढ़कर घटकर 14 रुपए हो गया। तो बताओ चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले इसका मूल्य, चीनी का मूल्य था 16 रुपए, बाद में घटकर कितना हो गया? 14 रुपए। घटकर तो कितने रुपए की कमी हो गई इसमें? 2 रुपए की। 2 रुपए की कमी हो गई। कितने पर पहले था? 16 रुपए, यानी 16 पर इसमें 2 रुपए की कमी हो गई। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, और 100 में 8 का भाग देते हैं। 8, 4 दूनी 8, और 50 दूना 100, 2 दूनी 4, 25 दूना 50, 25 भाग 2, यानी 12.5 प्रतिशत की क्या हुई? कमी हो गई। चीनी के भाव में प्रति किलो 12.5% की कमी हुई है, यानी 12.5% की कमी हुई। अगर यहाँ ये पूछ लिया जाता, जैसे अब तो इसने कमी बताया, अगर यहाँ पे 14 यहाँ थी और यहाँ 16 कर दिया जाता, तो अपने क्या बताते? कमी हुई या वृद्धि? अब अपने क्या बोलते? घटकर ना बचे, यानी बढ़कर। यानी 2 रुपए की बढ़ोतरी होगी, तो अपने ये गणना किस पर होगी? ये 14 पर होगी, ना कि 16 पर होगी। क्यों? पहले वाली संख्या पर गणना होती है। अगर पहले का पूछे तो पहले वाली गणना, और बाद का पूछे तो बाद वाली गणना। इसने पूछे बाद में कितने रुपए बढ़े, तो ये बढ़े, पहले वाली गणना। इस यहाँ पे क्या करेंगे? 14। अब यहाँ पे 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14, क्योंकि 14 पर इस पे बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तर कितना आएगा? जैसे 2, 7, 7 दूनी 14, 7 का 100 में भाग देते हैं। 7 एकम 7, और 3 0, 7 चौके 28, यानी 2/7। 14 से ही 2/7। जैसे किसी नगर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 5,000, 25,000 थी, यदि पिछले 3 वर्षों में वह
4%, 5%, 8% से बढ़े तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब क्या करेंगे, ये 25,000 कुल जनसंख्या है। अब यानी पहले मान लो 100 थी, बढ़कर कितनी हुई, पहले वर्ष तो हुई 104, दूसरे वर्ष ये पहले थी और ये बाद में। पहले 100 थी और बाद में 104 हो गई, और इसी प्रकार ये पहले 100 थी और 105 हो गई, और ये 100 थी और 108 हो गई। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, अब ये वर्तमान ज्ञात करनी है तो अपने क्या करेंगे, जो बढ़ी है 104% 100 पर, ये 105/100, और ये 108/100। अब क्या करेंगे, जो जीरो कट रहा है उस जीरो को काट देते हैं, जैसे ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब यह 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से कोई संख्या कट रही है तो जो काट लो, ये जैसे 52 दूना 104 और 26 दूना 52। ऊपर क्या संख्या बची है, 26 इंटू 105 इंटू 108। अब इनको आपस में गुणा करके जो संख्या आएगी वो अपने वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी। अगर यहाँ ये पूछ लेता, जैसे यहाँ पे रकम चेंज कर देता, ये 20% कर देता, और ये 15 कर देता, ये 10 कर देता, तो अपने क्या करते, 4 की जगह 120 कर देते, और 5 की जगह 115 कर देते, और यहाँ पे 20 कर देता तो अपने 120, 108 की जगह 120 कर देते।